वहां पर ऐसा कोई नहीं हुआ कि वहां पर उनकी पगड़ी उछाली गई है। वहां पर हल्का धक्का मुक्की जरूर हुई है। वो सांप को धकेला गया तो उसका हाथ लग के उनकी पगड़ी जो है उसके ऊपर गिरी, लेकिन उसने तुरंत जो है ठीक है सांप को पगड़ी उड़ा दी गई और वहां पर सारा मुद्दा खत्म हो गया। वहां पर कोई इस तरह का मामला नहीं रहा था। इसलिए हमने भी जो है देखा कि भाई जो चीज एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब एक उठाई जा रहे हैं चीज, जब वो गलत पीएम होना था। पीएम में जब होने लगा वहां पे, तो वहां पर जो भी मौजूद स्टाफ था उन्होंने जो है पैसे की मांग करी गई उनसे। जिस समय जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष को मिली तो वो मौके पे वहां तुरंत पहुंचे और जो वहां पर स्टाफ मौजूद था उन्हें कड़ी फटकार। सरकार में जो इनकी सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से मतलब जो है बिगड़ चुका है। और कोई भी काम ऐसा नहीं, किसी भी विभाग में आप चले जाओ कि जो सुविधा शुल्क के बिना नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल में दवाइयां भी है और जो अल्ट्रासाउंड एक्सरा या कोई भी चीज है वो पहले सुविधा शुल्क लिया जाता है। पहलगाम में आतंकी घटना होती है, बहुत लोगों को मारा जाता है, पूरे देश के अंदर इसकी मजम्मत होती है। हिंदू मुसलमान मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सबक सिखाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार बहुत जगह पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछकर मारा जा रहा है। इस पे क्या कहें? तो आप मानते हैं कि मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के राजनीति होनी चाहिए? मंदिर मस्जिद भाजपा सरकार आई है तो जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, एमपी, मंत्री है, उनकी बात भी प्रशासन नजरअंदाज कर देता है। आखिर आपके पास क्या ऐसी चाबी है? नहीं, चाबी नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो एकता है, सच्चाई की ताकत है। और कहीं ना कहीं इस चीज में जो है मैं सरकार जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं सरकार इतनी पावर्ड है, जो अपने विधायक है, नेता है, कि भाई कहीं ना कहीं जो है अधिकारी। उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र किसान बेल्ट माना जाता है और पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहे तो कोई गलत नहीं, क्योंकि इसी मुजफ्फरनगर से अनेक संगठनों ने जन्म लिया है, किसान नेता पनपे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर मंत्री, विधायक और सांसद से ज्यादा किसान संगठनों का बोलबाला है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास जब पीड़ित जाते हैं और वहां उनकी सुनवाई नहीं होती, प्रशासन नजरअंदाज उनकी बात कर देते हैं, तो पीड़ित किसान संगठनों का सहारा लेते हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर किसान संगठनों के दबाव में प्रशासन तुरंत आ जाता है। मुजफ्फरनगर में चंद बड़े संगठनों में वजूद रखने वाला एक भारतीय किसान यूनियन तोमर है। भारतीय किसान यूनियन तोमर आप कहीं भी किसी भी जगह सरकारी दफ्तर के बाहर धरने पर देख सकते हैं। वो पीड़ितों के लिए आवाज उठाता है, उनका काम कराने के लिए धरने देता है और अपना काम कराकर ही धरने से उठता है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ सवालों के साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि कई दिन से आपके जो कार्यकर्ता है वो आधी रात को पोस्टमास्टर हाउस पहुंचते हैं, रिश्वत मांगी जाती है डॉक्टरों द्वारा एक मृतक के परिजनों से। क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी जो है 30 तारीख की घटना है। रात को 1 बजे हमारे जो जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी ने सूचना मिली, एक कार्यकर्ता थे हमारे, उनका जो है वो भतीजा था, उनकी आत्महत्या उन्होंने कर ली थी। तो उसमें सूचना मिली, उनका पीएम होना था। पीएम में जब होने लगा वहां पे, तो वहां पर जो भी मौजूद स्टाफ था उन्होंने जो है पैसे की मांग करी गई उनसे। जिस समय जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष को मिली तो वो मौके पे वहां तुरंत पहुंचे और जो वहां पर स्टाफ मौजूद था उन्हें कड़ी फटकार लगाई और अधिकारियों से बात करी। यहाँ के जो डीएम साहब थे, डीएम साहब से उनसे वार्ता करके वो पीएम कराया गया। जिसे आज आपका डीएम ऑफिस पर धरना था आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, वो सहमत नहीं दिखे कहीं ना कहीं सीएमओ की कार्रवाई से, तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जो आज धरना प्रदर्शन हुआ वो सारी जो हमारे 13 सूत्रीय मांग था, ज्ञापन था उसमें, और डीएम साहब को सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम हमने जो हमारे जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। तो उसमें मेन उद्देश्य ये था कि भाई एक तो जो वहां का जो स्टाफ था उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और क्या नाम जो है सरकारी अस्पताल में एक तो अल्ट्रासाउंड करा लो या फिर एक्सरे करा लो, वो पैसे 500 रुपए सुविधा शुल्क लेते हैं, उसके बाद ही हो पाता है। अन्यथा लगभग 20 से 25 दिन वो लोग जो है टरकाते रहते हैं।
आ जाओ, आप अगर कोई ऑपरेशन कराना उसमें सबसे पहले 6,000 रुपए देने पड़ते हैं। कोई मरीज एडमिट कराना उसमें भी 1,000 से 2,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। और वहां के जो सरकारी हॉस्पिटल के जो है कैमरे भी सभी बंद है, जिसके चलते काफी समस्या का सामना लोगों को उठाना पड़ रहा। बहुत बार जो वहां किसान या आम जन आते हैं उनकी साइकिल वगैरह बाइक वगैरह भी चोरी हो जाती है, जिसे पुलिस भी पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है। क्योंकि जब वो लोग वहां पर तहरीर देने के लिए पहुंचते हैं थाने में तो उनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते हैं। और एक भी काम ऐसा नहीं है सरकारी अस्पताल में जो बिना सुविधा शुल्क के हो रहा हो। मेरा तो आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक मैं ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि भाई जिस तरीके से सरकार ने क्राइम पे कंट्रोल करा है उसी तरीके से रिश्वतबाजी पे भी कंट्रोल करे। क्योंकि सरकार ने, मैं देख रहा भाजपा सरकार में जो इनकी सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से मतलब जो है बिगड़ चुका है। और कोई भी काम ऐसा नहीं, किसी भी विभाग में आप चले जाओ कि जो सुविधा शुल्क के बिना नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि एक टीम ऐसी गठित करी जा जो हर महीने में कम से कम हर जो विभागों में 2-2, 3-3, 4 बार राउंड लगे, जिससे कि रिश्वतखोरी पे जो है लगाम कस सके। और जहां जिस जनता ने भाजपा सरकार को वोट दी है उन्हें लगे कि हमने जो है सही मुख्यमंत्री को चुना है, सही सरकार को चुना है और उन्हें जो है राहत मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज इस आम जन के लिए, किसान के लिए, वो भ्रष्टाचारी का है। और भ्रष्टाचारी बिल्कुल खुली हो चुकी है, इस पे जो है सरकार लगाम कसने का काम। अध्यक्ष जी, मेरा अहम सवाल भ्रष्टाचारी को लेकर ही था, लेकिन आपने सारी बात आपने बता दी है। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ चिकित्सा विभाग में ही नहीं, सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, बल्कि हर विभाग में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा जाता है तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ एक कर्मचारी को या तो हटा दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर के जो अधिकारी होते हैं जिनके संरक्षण में ये कार्य चलता है वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। आखिर वजह क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लो हमारे डीएम साहब है, इन्होंने कार्रवाई कर दी, 1 पकड़ दी, 2 पकड़ दी, लेकिन जो शासन है, शासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। जो सरकार है हमारी वो उसने चुप्पी साध रखी है। अन्यथा इतना बड़ा जो मामला हुआ है अभी पीएम हाउस में भी, उसमें अभी एक आदमी निलंबित हुआ है, उसमें सही जांच करके जो वहां का स्टाफ है जो उसमें गलत है सही जांच करके, हम ये नहीं चाहते कि अगर वहां 4 स्टाफ है चारों पे गाज गिरे, लेकिन जो इस रिश्वतबाजी में सम्मिलित है उस पर कार्रवाई हो। और मैं एक चीज और बता दूं, सरकारी अस्पताल का आप जाओ, आपके जब देखा जाएगा वहां पे तो 70 से 75% दवाइयां मरीज को बाहर से खरीदनी पड़ती है, जबकि सरकार द्वारा सब दवाइयां जो है लगभग 90 से 95% अस्पताल में उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं कि दवाई कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि जो वहाँ के स्टाफ है, वहाँ के डॉक्टर हैं, उनका वहाँ के तीमानदारों से और क्या नाम जो है वहाँ के मरीजों से जो है बहुत ही गंदा व्यवहार है, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी ढील है और लोकल शासन प्रशासन की भी इसमें ढील। मुजफ्फरनगर में काफी संगठन है, किसान संगठन, लेकिन आपका संगठन जहां तक मैं देखता हूं और लोग बताते हैं कि आप भ्रष्टाचार पर ज्यादा काम करते हैं। जो विभागों में भ्रष्टाचारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ आप धरने पर बैठते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल बारीक से बारीक चीज पर काम करता है। मैं हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है जहां पर मौजूद है, लगभग महीने में हम लोग यहाँ 15 दिन बैठते हैं और लगभग 4 से 5 घंटे बैठते हैं। यहाँ से मेरा जो है जनसंपर्क है और हम क्षेत्र में घूमते हैं तो सबसे ज्यादा जो है हमारा हर लड़ाई बाद में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एक भ्रष्टाचारी जो है हमारे समाज को दीमक की तरह खाना काम कर रही है। अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई काम हो पाएगा। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जिस समय भाजपा सरकार सत्ता में, सरकार का कहना ये था कि हम जो है जनता को ये भी सुविधा देंगे, वो भी सुविधा देंगे। जो सुविधाएं अवेलेबल पहले से है वो भी हम लोगों को पूरी नहीं मिल पा रही। जैसे मैं बता रहा, सरकारी अस्पताल में दवाइयां अवेलेबल है और जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरा या कोई भी चीज है वो पहले सुविधा शुल्क लिया जाता है और उसके बाद जो है
कहीं मतलब उनका जो है मरीज को सुविधा मिलती है। और अगर कोई भी वहां आवाज उठाए तो उसके साथ मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है, यहाँ तक कि वो लोग अपनी हठ धर्मता दिखाते हुए हड़ताल तक बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल कर्मचारियों से आपके घबराता संगठन है। ने आपके संगठन ने इस पर आवाज उठाई, आज ज्ञापन भी सौंपा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस पर लगाम नहीं लगता, तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज जो अपना ज्ञापन सौंपा है जनपद मुजफ्फरनगर के जो जिलाधिकारी हैं बेहद ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमें आशा है कि जो हमने 13 सूत्रीय मांगों में ज्ञापन सौंपा है तो कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी तो जो है संगठन 7 दिन के बाद सीएमओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेगा और भैंसा बुग्गी लेके वहां किसान पहुंचेंगे, वहीं पर भट्टी चढ़ाई जाएगी, वहीं किसान रुकेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे और अपना लगातार प्रदर्शन भी वहां पर जारी रहेगा। देखिए, अभी 2 दिनों से एक मामला चल रहा है, राकेश टिकैत जन आक्रोश रैली में पहुंचते हैं टाउन हॉल में, उनके साथ अभद्रता होती है, उनकी पगड़ी उछाली जाती है, उसके बाद उन्होंने जो है सम्मान बचाओ रैली जो है उन्होंने आह्वान किया, वहां पर राजनीतिक लोग भी पहुंचे, सभी ने समर्थन दिया, बहुत लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, उसमें जो रैली उसमें हुई थी, जन आक्रोश रैली थी, वहां पर जो टिकैत साहब गए थे वहां पर ऐसा कोई नहीं हुआ कि वहां पर उनकी पगड़ी उछाली गई है। वहां पर हल्का धक्का मुक्की जरूर हुई है, वो जो वहां के युवा थे उन लोगों ने वो किया, वो गलत था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो एक लड़का था पीछे था आर्य, जब जिस समय टिकैत साहब को धकेला गया तो उसका हाथ लग के उनकी पगड़ी जो है उसके ऊपर गिरी, लेकिन उसने तुरंत जो है टिकैत साहब को पगड़ी उड़ा दी गई और वहां पर सारा मुद्दा खत्म हो गया, वहां पर कोई इस तरह का मामला नहीं रहा था। इसलिए हमने भी जो है देखा कि भाई जो चीज एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब एक उठाई जा रहे हैं चीजों को, गलत था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसमें जो है जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है तुरंत उसमें कार्रवाई भी की गई और जो वो लड़का था उसे बंद कर दिया गया था उसी चीज को लेकर, वो सारी चीजें। तो आप ये मानते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया गया? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई कहीं ना कहीं से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा। और देखो, किसान का पक्ष क्या है? मेरा पक्ष तो ये है कि भाई गलत है या सही? नहीं, देखो जिस तरीके से वहां घटना हुई वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, टिकैत साहब एक सबसे पुराना संगठन उनका है, अगर किसानों को लड़ना सिखाया तो बाबा टिकैत जी ने सिखाया था, तो इस तरह की घटना वहां होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर वहां जो कुछ हुई है उसमें आए दिन जो है, जब से वीडियो भी वायरल हो रही है, उनमें हिंदू संगठन के जो नेता है वो भी खेद प्रकट कर रहे हैं। और तो इस तरह की कोई ऐसी घटना हुई नहीं वहां पर कि पगड़ी वाली बात हो, उसमें इतना बड़ी जिस तरीके से एक प्रदर्शन हुआ उसमें कोई आवश्यकता पड़े, ऐसा किसान नेताओं की ताकत देखकर, किसान नेताओं के काम कराने के तरीके देखकर लगातार किसान संगठनों की बाढ़ आ गई है, इस पर आपका क्या कहना है? रोजाना किसान संगठन बन गए। देखिए, ये सब अभी मैंने एक जिक्र करा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जो बाढ़ आई है और रिश्वतखोरी की आई है। और जिस समय यहाँ पर आप देखते हैं कि जब यहाँ कोई भी काम नहीं करा पाता तो वहां किसान संगठन एक ऐसा है जो मजबूती से सब काम कराने के लिए सक्षम है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ जाती है कि भाई हम भी किसान संगठन बनाएंगे, कम से कम जो है किसानों की हम सेवा कर सकें और जो अपने मुद्दे हैं या किसानों के मुद्दे हैं या आमजन के मुद्दे हैं उन्हें जो है समाधान कराने का काम कर सकें। देखिए, एक सवाल है, पहलगाम में आतंकी घटना होती है, बहुत लोगों को मारा जाता है, पूरे देश के अंदर इसकी मजम्मत होती है, हिंदू मुसलमान मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सबक सिखाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार बहुत जगह पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछकर मारा जा रहा है, इस पे क्या कहो? देखिए, जो हमारा नैनीताल और देहरादून में, हाँ वही बताऊंगा, जो हमारा देश आजाद हुआ था वो उसमें 36 बिरादरी का खून बहा है। ये देश ना मेरा है ना आपका है, ये 36 बिरादरी का देश है। और भारत देश एक बहुत ही अच्छा, और मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में इससे अच्छा देश होगा। जितना प्यार देखने को, जितना यहाँ पर खुला महसूस हर व्यक्ति करता है, तो मैं नहीं मानता कहीं होगा। और जिस तरह की घटना पहलगांव में हुई है वो बहुत निंदनीय है। और मैं जो है मोदी सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन पर जो घटना क्रम में थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वो कोई भी हो, उन पर बड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जब 2019 में पहलगांव में
इस तरह की घटना हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके से शिकंजा नहीं कस पाई कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। तो मेरा कहना है कि जो अब की बार घटना हुई, सरकार इस पे इतना बड़ा ही कार्रवाई करे, इतना बड़ा निर्णय ले कि साला भविष्य में हमारा कोई भी व्यक्ति मतलब कोई मतलब भयभीत ना रहे। और वहां पर उधर का माहौल है कि बहुत लोग भयभीत हैं। देखो हमारा देश है, हम कम से कम यहाँ सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे पास फौज है, पुलिस है, हर सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है और पूरे देश में गम है। तो आप मानते हैं जो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के राजनीति होनी चाहिए? मंदिर मस्जिद तक राजनीति टिकी हुई है, वो गलत है, गलत है। नेताओं के बयान आते हैं, ये गलत है। मैं बिल्कुल इसका कड़ा विरोध करता हूँ कि मंदिर मस्जिद की कोई ऐसी बात ना हो। हमारा देश है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी है, सब चीज है। बेरोजगारी, ध्यान देना चाहिए सरकार को, मुद्दे हैं लगातार सरकार को ध्यान दें कि आपने मैंने बताया था कि भारतीय किसान तोमर वो संगठन है, छोटे से छोटे मुद्दे पे जो है काम करता है, छोटी छोटी चीजों को उठाता है। मेरा मानना है सरकार रोजगारी पे ध्यान दे, किसानों का जो बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा उस पर ध्यान दे। क्योंकि अगर हमारा किसान देश हो, किसान देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो अगर यहाँ का किसान खुश है तो देश में तरक्की होगी। मेरा मानना यह है कि जो हमारा किसान है उसके बारे में सरकार ध्यान दे। जो गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल किया जा, जो बकाया भुगतान है जल्द से जल्द कराया जा। अगर जरा कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन के बाद अगर पेमेंट होता है तो ब्याज ब्याज सहित कराया जा, बिजली के बड़े दाम कम कराया जा। सरकार जो है किसानों पर ध्यान दे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसान ही है जो हल चला के जो है फसल उगा के जो है हमारे देश का पेट पालना काम कर रहा है। मेरा आपसे सवाल है अब्दुल जी, मुजफ्फरनगर ही नहीं, जब से भाजपा सरकार आई है तो जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, एमपी, मंत्री है, उनकी बात भी प्रशासन नजरअंदाज कर देता है। आखिर आपके पास क्या ऐसी चाबी है? नहीं, चाबी नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो एकता है, सच्चाई की ताकत है। और कहीं ना कहीं इस चीज में जो है मैं सरकार जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं सरकार इतनी पावर्ड है, जो अपने विधायक है, नेता है, कि भाई कहीं ना कहीं जो है अधिकारी इनकी बात सुने और जनता का भला हो सके। क्योंकि देखो बड़ी हाई लेवल पे यहाँ देखेंगे नहीं, यहाँ का तो विधायक एमपी यहाँ का काम करेंगे और हमारे पास चाबी कुछ नहीं। हम तो अगर मान लो हमारे पास दो तरीके हैं, अगर कोई हमारे पास आता है तो अधिकारी से वार्ता भी की जाती है और फिर भी समाधान ना हो तो उसके लिए हम तत्पर तैयार है धरना प्रदर्शन के लिए। लोकतंत्र हमारा देश है, मुजफ्फरनगर जो है किसानों की राजधानी है। बाबा टिकैत ने जो है किसान संगठन को जन्म दिया था और उसी तरह जो सभी लोग जो है अलग अलग अपने संगठन बना के अपना काम करना काम कर। ठीक है जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे संजीव तोमर, भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्हें आपने सुना।